गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कात्यायनी माता की पूजा क्यों की जाती है और डे 6 नवरात्र का क्या है। अगर हम डे 6 नवरात्र की बात करें तो ये है कि डे 6 जो नवरात्र का है वो इंगित करता है हमें, वो हमें ये बताता है कि हमें हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। डे 6 जो है वो माता कात्यायनी को समर्पित है। माता कात्यायनी कौन है? ये माता कात्यायनी वो देवी हैं जो कि हमें एक सुयोग्य वर प्राप्त करने में मदद करती हैं। ये अगर हमारे ग्रस्त जीवन में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की समस्याएं हैं तो उनसे भी हमें समाधान प्राप्त करने में मदद करती हैं, उन परेशानियों को निपटाने में मदद करती हैं। अगर हमारे शत्रु बढ़ गए हैं और हम उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भी माता कात्यायनी इसमें हमारी मदद करती हैं। ये माता हमें मोक्ष, काम, धर्म, है ना, और इन सब चीज़ों को भी प्राप्त करने में मदद करती हैं। माता कात्यायनी की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही खास बात जो हमें नज़र आती है वो है कि ये कौन है। अक्सर सवाल उठता है कि माता कात्यायनी कौन है। माता कात्यायनी एक्चुअली कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं, इसी वजह से इनका नाम कात्यायनी है। ठीक है। इनका स्वरूप कैसा है? इनका स्वरूप बिल्कुल स्वर्णमयी है ना, बिल्कुल चमकीला। इनकी कांति जो है बिल्कुल चमकीली नज़र आती हैं, बिल्कुल आभामय है, दिव्यवान है, बहुत ही आकर्षक है। ठीक है। और इनकी चार भुजाएं हैं और चार भुजाओं में बाएं हाथ में हम देखते हैं तलवार है और कमल है, और जो दाहिने साइड जो दो हाथ हैं उसमें इनके स्वस्तिक है और आशीर्वाद वाली मुद्रा है। माता कात्यायनी को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देता है सिंह पे सवार है, सिंह पर है, विराजमान है। और इनमें हमें दोनों ही झलक दिखती है। एक अभय मुद्रा भी नज़र आती है, साथ में ये वर प्रदाता भी हमें नज़र आती हैं। इन्हें ब्रज की अधिष्ठात्री कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? उसका कारण है कि ब्रज की जब गोपियाँ कृष्ण के प्रति आकर्षित थी तो वे चाहती थी कृष्ण उनकी जीवन में आए। तो उन्होंने क्या किया था कि कात्यायनी की ही पूजा की थी। माता कात्यायनी की उन्होंने जी जान से बिल्कुल तन्मयता से पूजा की थी, जिसकी वजह से उनको कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए, कृष्ण से उनका मिलन हुआ। इसीलिए जितनी भी कुंवारी महिलाएं हैं और जो चाहती कि उन्हें सुयोग्य वर प्राप्त हो, उन्हें मन माफिक जैसा मन चाहा वर प्राप्त हो, उसके लिए माता कात्यायनी की उनको पूजा करनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं, इसीलिए ही उनको हम ब्रज की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। और बिल्कुल जो लड़कियां प्रेमिकाएं हैं और या फिर कुछ महिलाएं जो सोचती हैं कि उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो, उन्हें माता कात्यायनी की बिल्कुल अच्छे से तन्मयता से दिल से पूजा करनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनकी पूजा कैसे की जाए। तो पूजा करने के लिए हमें क्या करना है? सवेरे स्नान करके जो भी हमें शुभ कलर लगते हैं उन कलर के कपड़े पहनकर हमें माता की जो मूर्ति है उसको हम क्या करें? स्नान कराएं। अगर हम चित्र की पूजा कर रहे हैं तो हम चित्र पे भी क्या कर सकते हैं? जल छिड़काव करके या गंगा जल का छिड़काव करके हम पूजा शुरू कर सकते हैं। हमें हमें कुमकुम चढ़ाना है, हल्दी चढ़ानी है। उसके अलावा जो 16 श्रृंगार की देवी की चीज़ें होती वो सारी की सारी चढ़ाकर हमें क्या करना है? माता को फिर हमें पीले और लाल रंग के फूल चढ़ाने हैं। उन्हें हमें भोग लगाना पीले और लाल रंग के फलों का। साथ में अवश्य शहद अवश्य चढ़ाएं। और माता से हम प्रार्थना करें कि हमें सुयोग्य वर प्राप्त हो। और घर में जो भी महिला हैं जिनका ग्रस्त जीवन में तनाव है, उस तनाव को दूर करने के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। किसी के अगर शत्रु बन गए हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी आप प्रार्थना करें। कुछ लोग अगर रोग से परेशान हैं, शोक से परेशान हैं, संताप से परेशान हैं, उनका भी ये हरण करती हैं, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं और उनसे आप सभी को छुटकारा प्राप्त होता है। माता कात्यायनी का जो मंत्र है वो है बीज मंत्र है, क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः।
क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। देवी की आप आरती करें। पूजा करने के बाद आपको दुर्गा चालीसा अवश्य पढ़नी चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना चाहिए। जब भी हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं तो हमें साथ में शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे हमें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। आशा है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।